व्यूअर्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक लेटेस्ट अपडेट जो रिलेटेड है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका 2022 में होने वाला है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 की हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या लाए हैं आपके लिए। इसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट लाए हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि में आपको सारे लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते हैं। इसके अलावा आपको लीगल वीडियोस मिलती हैं जो आपके जुडिशरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर वीडियो। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो देखिएगा। इसमें बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट अपडेट नंबर 1 की, तो ये एग्ज़ामिनेशन सबको पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन होता है और वही ऑथराइज्ड है इसका सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन 17 जो होने वाला है उसका जो सिलेबस है वो हमारा रेगुलेट होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, और वही उसका पूरा सिलेबस जो है वो ऑथराइज करेगी, प्रिपेयर करेगी, और वो कर भी चुकी हैं। राइट। सेकंड अपडेट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो ये कि टिपिकली मतलब आम तौर पर ये देखा गया है, या ये मान लीजिए कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 होने वाला है 2022 में। ठीक है, 16 हुआ था, 16 के बारे में आप वीडियोस आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर किए थे। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 होने वाला है उसमें बेसिकली अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स उसमें होंगे कुल मिलाकर 19। ठीक है, तो देयर वुड बी 19 सब्जेक्ट्स टोटल। अगर हम देखें तो 19 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे और 19 टॉपिक्स आप कह सकते हैं। और उसमें MCQ बेस्ड होगा, सबको पता ही है MCQ बेस्ड होता है। तो 100 क्वेश्चंस उसमें कुल मिलाकर होंगे। ठीक है, 19 सब्जेक्ट्स होंगे, 19 टॉपिक्स होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो हम देख सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बेसिकली आपको कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना होता है टॉपिक्स के बेसिस पर, जिसके लिए बहुत आसान रहता है। कोई ऊपर ऊपर से ही ज़्यादातर पूछा जाता है तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेवल उसका ईजी होता है, प्रोवाइडेड कि आपको थोड़ी बहुत उसमें नॉलेज हो। राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट की, वो है इम्पॉर्टेंटली द AIB सिलेबस 17। ठीक है, जो AIB 17 का सिलेबस है जो 2022 में होने वाला है, उसमें टॉपिक वाइज वेटेज दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे 100 क्वेश्चंस हैं तो 19 सब्जेक्ट्स में से इक्वली जो वेटेज रहेगा वो इक्वली रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली ये दे रखा है कि कुछ 19 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं और कुछ सब्जेक्ट हैं जो लो मार्क्स कैरी करते हैं। जैसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हुआ, या CRPC हुआ, या CPC हुआ। अब इसमें क्लियरली दे रखा है कि ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 10-10 मार्क्स कैरी करेंगे, 10 मार्क्स ईच होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, अपना CPC, CRPC, ये इसमें से आपके आएंगे 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, 10-10 नंबर के होंगे, तो 30 मार्क्स तो ऐसे ही हमारे कवर हो जाएंगे अगर आपके ये एरिया स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे। और बाकी अगर हम बात करें कि इन कंट्रास्ट द टॉपिक्स लाइक साइबर लॉ, अब एक सब्जेक्ट होता है साइबर लॉ। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें से वेटेज जो है वो लो हो जाएगा, 2 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। तो साइबर लॉ में से अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो वेटेज ज़्यादा कैरी करते हैं, कुछ कम कैरी करते हैं। तो अकॉर्डिंगली कैंडिडेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आप टाइम अलॉट कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। राइट। और अब बात आती है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, नोट।
द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2022 इज़ नॉट एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। इस बात को याद रख लीजिए। अब इट इज़ नो लॉन्गर एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। अब ये कोई ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर अब कैंडिडेट्स को टेक्स्ट बुक्स, नोट्स या रिटन स्टफ नहीं कैरी करना दिया जाएगा। इसके अलावा खाली बैरैक्स आपको कैरी कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड, लास्ट लाइन देखिए, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई भी नोट्स ना हो। ठीक है, दे डोंट कैरी कंटेन एनी नोट्स। ठीक है, तो उसमें नोट्स अगर नहीं होंगे तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। इसलिए थोड़ा लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से ही पूछ जाता है। अगर आप प्रिपेयर